दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दिसंबर पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स के सर्वश्रेष्ठ 51 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। बिल्कुल ये प्रश्न आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे आने वाली प्रत्येक परीक्षा में। पहला प्रश्न होगा, विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम क्या है। दोस्तों आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 की थीम रखी गई है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप 100 में जगह बनाई है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि भारत की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाई हो। हालांकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहले स्थान पर है पूरी सूची में वर्ल्ड वाइड पहले स्थान पर MIT यूनिवर्सिटी है। दोस्तों एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है ये सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है। और अगर हम बात करें भारत के बारे में तो IIT बॉम्बे ने इस सूची में 172वां स्थान हासिल किया है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। IIT बॉम्बे इस सूची में 172वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्गन डोनर डे ये प्रतिवर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्गन डोनर डे जो होता है ये कब मनाया जाता है। सही जवाब इसका होगा 27 नवंबर। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक ये एक किताब आई है। दोस्तों आपको ये बताना है कि फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक ये किताब किस बैंक ने हाल ही में जारी किया है। सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको आप ADB के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथ होड़ू योजना की शुरुआत की है। जगन्नाथ होड़ू योजना, दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? आंध्र प्रदेश में, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है किसने? लुइस हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। घर की मुखिया महिला के खाते में हर महीने 830 रुपए ट्रांसफर करने की अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों अरुणोदय योजना ये असम राज्य में शुरू की गई है और आपको बता दें कि प्रतिवर्ष जो घर की महिला मुखिया होंगी उनके खाते में इस प्रकार से 10,000 रुपए डाले जाएंगे। 10,000 रुपए, यानी कि हर महीने 830 रुपए सरकार उस मुखिया महिला के खाते में ट्रांसफर करेगी। यह योजना असम की योजना है। ऑप्शन ए। सर्बानंद सोनोवाल हैं असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये लाहौर, यानी कि पाकिस्तान का शहर लाहौर, ये दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली आता है, तीसरे स्थान पर आता है काठमांडू। तो तीनों क्रम से हैं और तीनों को आपको याद रखना है। दुआरे सरकार नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है। दुआरे सरकार यानी कि सरकार आपके घर पर। दोस्तों ये जो पहल है शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यानी कि 10 दिन तक चलने वाले आदि महोत्सव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों आदि महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, MP में, और इसका उद्घाटन किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा कौन है फ्रेंड्स? तो अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स हैं। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को कौन सी संस्था जो है जारी करती है। सही जवाब इसका IEP होगा,
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे अधिक प्रभावित अफगानिस्तान है। भारत के बारे में बात करें तो भारत का इस सूची में 8वां स्थान है और वहीं पर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को इस सूची में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2020 में जलवायु आपातकाल लगाने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, पूरी दुनिया में अब तक 32 देश ऐसे हैं जो कि जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। सबसे पहले जलवायु आपातकाल लगाया था ब्रिटेन ने और उसके बाद दूसरे स्थान पर था आयरलैंड। उसके बाद दुनिया के तमाम देश जो हैं वो जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। अभी दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड ने भी इस बात की घोषणा की है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। फॉर्च्यून इंडिया की सूची में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में शीर्ष कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि RIL। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर L&T के बारे में, L&T लार्सन एंड टुब्रो के बारे में, तो इस सूची में L&T का 10वां स्थान है। दुनिया के किन 2 देशों से रहस्यमय मोनोलिथ, यानी कि एक ऐसा खंभा वहां पर प्राप्त हुआ है जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां निकल के आ रही हैं कि ये खंभे जो है, देखो ये खंभे दिखे भी और गायब भी हो गए, लेकिन एक्चुअली में इसका रहस्य अभी तक खुला नहीं है। तो दुनिया के किन 2 देशों में रहस्यमय मोनोलिथ देखने को मिले हैं और दिखने के बाद ये गायब भी हो गए? तो दोस्तों ये अमेरिका में दिखे थे और रोमानिया में। हालांकि तीसरा खंभा भी रोमानिया में ही देखा गया है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा डी, बी और सी दोनों देशों में। रेसिंग वाहनों में उपयोग किया जाने वाला 100 ऑक्टेन पेट्रोल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों भारत 7वां देश होगा। अब तक दुनिया में 6 देश ऐसे थे जो कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो है लॉन्च कर चुके हैं, मतलब वहां पर ये पेट्रोल मिलता है। अब भारत 7वां देश बन गया है और भारत में 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो है ये मथुरा रिफाइनरी से पैदा किया जाएगा और इसे पैदा करेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी कि IOC। हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किस संस्था ने जारी किया है? दोस्तों विश्व मलेरिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत ने मलेरिया कंट्रोल में उल्लेखनीय प्रगति की है और ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है WHO के द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा एथेरियम 2.0 क्या है? एथेरियम 2.0 के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है दोस्तों, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम भी आपने सुना होगा, बिटकॉइन दुनिया की सबसे अधिक चर्चित जो है क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गई है एथेरियम 2.0 नामक क्रिप्टो करेंसी। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो दोस्तों ये सेवा शुरू की जाएगी सरयू नदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सरयू नदी जो कि अयोध्या में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो कि प्रतिवर्ष 3 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या है? इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो कि मनाया गया 3 दिसंबर 2020 को, इसकी थीम रखी गई नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। सभी जो विकलांगताएं होती हैं वो हो सकता है कि दिखाई ना दे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। हाल ही में एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया गया है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सेमेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जो कि कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, जावा द्वीप पर ही माउंट सेमेरू भी जो है वहां पर मौजूद है और उसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। सही जवाब ऑप्शन ए है, इंडोनेशिया। NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर किस शहर में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों भारत में जो पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है इसकी स्थापना की जा रही है पुणे में। और पुणे कहां पर है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चक्रवात निवार के 7 दिन बाद तमिलनाडु के कराईकल तट से टकराने वाले चक्रवात जिसका नाम बुरेवी है, तो बुरेवी नाम किसने रखा है? दोस्तों बुरेवी नाम रखा गया है मालदीव के द्वारा। अब एक सवाल यहाँ पर और भी है कि निवार का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों निवार जो है नाम दिया गया था ईरान के द्वारा। तो दोनों याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। डेविड मलान जिन्होंने T20 मैचों में सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट हासिल कर लिया है और एक इतिहास बनाया है, ये इंग्लैंड के निवासी हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। हालांकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं बाबर आजम, ये इनसे मात्र कुछ ही अंक की दूरी पर अभी हैं, यानी कि दूसरे स्थान पर आ गए हैं बाबर आजम। अगला प्रश्न होगा, नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाना जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि गृह मंत्रालय हर वर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की लिस्ट जारी करता है। तो इसमें जो मुरादाबाद का जो कांठ पुलिस स्टेशन है
उत्तर प्रदेश में, वो 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाना, जो कि मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य में हाल ही में इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश के तमाम सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर बालू के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इसका आयोजन हाल ही में किया गया कहां पर? ऑप्शन बी ओडिशा में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। चार धाम महामार्ग किस प्रदेश की योजना है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए चार धाम महामार्ग या चार धाम राजमार्ग नामक ये परियोजना शुरू की गई है। ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल्स एक ऐसा कछुआ है जो कि देखने में बिल्कुल आपको मोर के पंख पर जो डिजाइन दिखाई देती है, वही डिजाइन इसके ऊपर भी आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों ये खतरे में आ गया है ये जीव, और हालांकि ये बिहार में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और भारत के तमाम राज्यों में पाया जाता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और भूटान, साथ ही साथ नेपाल में भी यह देखने को मिलता है, लेकिन ये IUCN रेड इंडेक्स में संकटग्रस्त हो गया है, यानी कि इसकी संख्या तेजी से घट रही है और इसे पकड़कर तेजी से इसकी स्मगलिंग की जाती है, लोग इसको मार डालते हैं। ईस्टर्न इंडियन ओशियन यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में 4 और 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना किस देश की सेना के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज यानी कि पासक्स नामक एक्सरसाइज का अभ्यास कर रही है? तो दोस्तों फिलहाल 4 और 5 दिसंबर को भारतीय सेना ने रूस की सेना के साथ ये पासक्स नामक जो एक्सरसाइज है पूरा किया है। दोस्तों एक बात यहाँ पर याद रखना कि पासक्स नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के भी साथ करता है, इसके अलावा USA के भी साथ करता है और रसिया के भी साथ करता है। तो 3 देश हैं जिसके साथ भारत जो है पासक्स नामक एक्सरसाइज करता है, और ये सभी एक्सरसाइज जो होती हैं ये पूर्वी हिंद महासागर में ही की जाती हैं। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों जो भी प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं मैं टू द पॉइंट इनको हल कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 का जो पुरस्कार है इसे जीता है महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले ने। इनको जो है 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन्होंने 50% लगभग 3 करोड़ रुपए जो फाइनलिस्ट थे उनको दान कर दिए हैं, और इन्होंने तकनीकी का उपयोग किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, जिसके लिए इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड दिया गया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत की GDP को 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी -7.5%। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया? दोस्तों दिनेश्वर शर्मा ये लक्षद्वीप के उपराज्यपाल थे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया 66 वर्ष की अवस्था में। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जिसको आप कहते हैं लिब्रा, तो लिब्रा का नाम बदल जाएगा। लिब्रा को किस नए नाम से जाना जाएगा? इसको किस नए नाम से रीब्रांड किया जा रहा है? दोस्तों अब इसका नाम हो जाएगा डायम। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न दोस्तों आप कई बार वी लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि भारतीय मूल की वह किशोरी जिसे टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? दोस्तों इनका नाम है गीतांजलि राव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर बात करें गीतांजलि राव के बारे में तो ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इन्हें जो है टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के लिए इन्हें पुरस्कृत किया है, और ये टाइम मैगजीन के कवर पर आ गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई किड, कोई बच्ची जो है वो टाइम मैगजीन के कवर पर आई है। और इन्होंने दूषित पेयजल के साथ साथ साइबर बुलिंग के लिए बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है, और ये जो है वैज्ञानिक है, छोटी प्रतिभा है ये। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि गूगल क्रोम जो ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें एक एक्सटेंशन इन्होंने बनाया है किंडली नाम से। अगर उसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप जब फिशिंग या साइबर बुलिंग होगी, यानी कि आपसे अगर कोई फ्रॉड करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। सही नाम ऑप्शन बी है, गीतांजलि राव बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं
कुलदीप हांडू, ये जम्मू और कश्मीर से हैं, तो इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, जिनको शार्ट में लोग केसीआर के नाम से भी जानते हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, यानी कि अगर हेलमेट नहीं तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। ये अभियान कहां पर शुरू किया गया है? दोस्तों ये अभियान चलाया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। कौन सी भारतीय कंपनी बिग बास्केट की 80% हिस्सेदारी की खरीद 1.3 बिलियन डॉलर में करने जा रही है? तो दोस्तों बिग बास्केट की 80% खरीदारी करेगी टाटा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। पेटा यानी कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? दोस्तों ये है जॉन अब्राहम, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की है, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था नरेंद्र सिंह कपानी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अमेरिका के बाद वह कौन सा देश है जिसने चांद पर अपना झंडा फहराया है? दोस्तों अमेरिका ने अपना झंडा 1966 से लेकर 1972 के बीच में कई बार फहराया, लगभग 6 बार ऐसा हुआ था। लेकिन अब चीन ने भी अपना झंडा वहां पर फहरा दिया है। हालांकि चीन ने अभी तक कोई मानव मिशन वहां पर नहीं भेजा है, लेकिन चीन ने वहां पर एक जो है स्पेस क्राफ्ट भेजा था जिसका नाम था चांगी 5। चांगी 5 ने वहां पर चीन का झंडा भी फहराया है और चांद की मिट्टी का सैंपल लेकर वो वापस पृथ्वी की तरफ आ रहा है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये बनाया जाएगा झेलम नदी पर। झेलम नदी पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान और चीन मिलकर इस आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने जा रहे हैं और पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे का इसे एक हिस्सा माना जा रहा है। तो सही जवाब है झेलम नदी। कहां पर बनेगा? पाक अधिकृत कश्मीर में। कौन बनाएगा? चीन और पाकिस्तान मिलकर। हाल ही में खबरों में रहा भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों आपने समझा होगा कि रोहिंग्या शरणार्थियों की जो इसमें समस्या है पूरी दुनिया में है, तो बांग्लादेश ने क्या किया है कि भाषण 4 द्वीप, हालांकि ये द्वीप जो है वो तैरता हुआ द्वीप माना जा रहा है और यूनाइटेड नेशन ने मना भी किया है कि भाषण 4 द्वीप रहने योग्य नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश जो है वो रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की तैयारी कर चुका है। तो ये द्वीप इसीलिए चर्चा में है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। दास शर्म का हवाला देते हुए किस देश ने चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये है अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर कर दिया है जहिंद पुल। तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारिका डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों ये जो डाक टिकट जारी हुआ है ये श्री आई.के. गुजराल के ऊपर जारी किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से टायर निकलते हैं तो उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, उनको बहुत ही सुसज्जित तरीके से वो सजा कर एक पार्क बनाया जाएगा और ये पहल शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका लगाने की बात कही है? दोस्तों ये बात कही गई है फिनलैंड के द्वारा, ऑप्शन सी। और आप लोग जानते हैं फिनलैंड क्यों जाना जाता है? क्योंकि फिनलैंड में ही जो नोकिया कंपनी थी वो स्थित थी। और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। साखिर ग्रां प्री बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए हैं जेहान दारूवाला, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों याद रखना जेहान दारूवाला इन्होंने साखिर ग्रां प्री बहरीन का फार्मूला 2 रेस जीता है, फार्मूला 1 नहीं है, ये फार्मूला 2 रेस जीता है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना होगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, सर्च करिए @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर, और इस प्रकार से आप जुड़ जाएंगे जहां पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी।
चैनल को अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे नीचे नमस्कार, जय हिंद।